हेलो फ्रेंड्स, मैं निदेश कुमार गुरु जी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या देखते देखिए सीधे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या मान लेते हैं, बीसी सड़क मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बीसी एक सड़क है और एबी एक खंभा है और सीडी एक खंभा है, जिसमें दोनों खंभों की लंबाई जो है बराबर है। तो पहली स्थिति में मान लेते हैं कि दोनों खंभों की ऊंचाई जो है h मीटर और h मीटर है। फिर क्या मान लेते हैं कि इस खंभे से इस बिंदु की दूरी x मीटर है, जो कि देखिए b बराबर x मीटर, और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी यानी c जो है हम लोगों ने y मीटर लिख लिया। अब सीधे समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं, ABE में। तो क्या देखते हैं कि इस कोण के सामने वाला ये लंब निकालना है, आधार भी निकालना था चूंकि, तो लंब आधार से ही चलना पड़ेगा। तो इसके लिए दो चांसेस है, या तो tan या तो cot। तो क्या देखते हैं कि समकोण त्रिभुज एबी में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि इस कोण के अनुसार सामने वाला लंब यानी एबी और आधार हुआ बी। फिर जो है tan 60 का वैल्यू होता है √3। एबी हुआ h, एबी को मान लिए थे ऊंचाई यहाँ पर h, और आधार बी को मान लिए थे जो कि x, यहाँ रख दिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, √3 से x का गुना √3x, h से 1 का गुना h आ गया, और यदि x का वैल्यू निकाले तो h बटे √3 होगा। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज DCE में चलते हैं। तो क्या देखते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर CD यानी लंब बटे आधार यानी EC, या C जो लिखे EC है ये। अब जो है देखते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू हुआ 1/√3, और चूंकि यहाँ CD जो है h था और EC को पहले ही हम लोगों ने y लिख दिया था, तो y का वैल्यू क्या हो गया √3h। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि B से E और E से C मिलकर पूरा BC बनता है, और पूरा दूरी जो है 80 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 यानी x और y को जोड़ेंगे तो ये आएगा 80। इसे दोनों को जोड़ दिए हैं, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए, तो इधर राइट हैंड साइड का भी जोड़ना पड़ेगा, यानी h/√3 प्लस √3h। फिर क्या हुआ, x प्लस y का जो राशि हुआ, यहाँ भिन्न का जोड़ निकाले तो हो गया h प्लस 3h, और यहाँ 3h और 1h मिलके हो गया 4h, 4h हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो क्या हुआ, 4h बराबर 80√3, और सिर्फ h निकाले तो क्या हुआ 80√3 बटे 4, 4 से ये 20 मतलब कट गया, तो हो गया 20√3 मीटर, यानी ऊंचाई निकल गया 20√3 मीटर। चूंकि दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर थी, इसी वजह से ये भी 20√3 मीटर और ये भी 20√3 मीटर, और इस h का मान जो है जैसे ही हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं वैसे ही हमें x का वैल्यू मिलता है 20 मीटर, यानी कि इस खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी। और जैसे ही हम लोग समीकरण 2 से चलते हैं इससे, तो क्या होता है कि h का वैल्यू रखते ही हम लोग को 60 मीटर, यानी कि ये निकल गया C से E की दूरी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर खड़ा है, वो भी ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा है। टावर के ठीक दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये नहर है, BC क्या है, BC नहर है, और एक तट पर BC नहर है, इसमें से एक तट है B और दूसरा तट है C। एक तट पर जो है टावर खड़ा है AB, और दूसरे तट पर जो है यहाँ पर ये टावर जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर जो है दूसरे किनारे पर ये है 20 मीटर दूर जो है
टावर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री आता है। कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर, यानी कि ए भी जो टावर है उसकी ऊंचाई h मीटर, तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। टावर की ऊंचाई h मीटर और नहर की चौड़ाई x मीटर है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं कि कोण बन रहा है 60 डिग्री, लंब है h, आधार है BC यानी कि x। तो ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि लंब और आधार से मतलब है तो tan से चलेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर, चूंकि होता है लंब बटा आधार, tan 60 का वैल्यू √3, लंब है h, BC को हम लोगों ने मान लिया है x, और यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तिरछा से गुना करते हैं, √3 से x का गुना √3x बराबर h, और x बराबर h बटे √3। ये हुआ समीकरण 1। अब क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में देखते हैं। त्रिभुज ABD में चूंकि कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यहाँ लंब कितना है 30 के अनुसार लंब पूरा है h, और आधार हुआ यहाँ BC प्लस CD यानी x प्लस 20, x प्लस 20। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 20। यदि तिरछा तिरछे गुना करें तो क्या होगा, x प्लस 20 का x से गुना यानी x प्लस 20 बराबर √3h, और यदि सिर्फ लिखे x तो x बराबर होगा √3h प्लस 20 उधर जाके होगा -20। ये हुआ समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 और 2 से, तो हमें समीकरण 1 से प्राप्त होता है h बटे √3, समीकरण 2 से प्राप्त होता है √3h घटाओ 20। यदि तिरछा तिरछे गुना करें तो क्या होगा, √3 से √3 का गुना 3h घटाओ 20 से √3 का गुना 20 √3 बराबर, यहाँ h का यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो h का 1 से गुना h। अब क्या करते हैं, h एक साथ और अंक अलग रखते हैं, संख्या अलग रखते हैं। तो 3h और ये h को इधर लाते हैं तो -h बराबर -20√3 उधर जाके होगा 20√3, और घटाने पर क्या होगा 2h बराबर 20√3, और यदि सिर्फ हम लिखें h तो h बराबर होगा 20√3 बटे, यानी ये 2 जो है बटा में जाएगा तो 2 × 20 यानी कि 10√3 मीटर आया। यानी टावर की ऊंचाई प्राप्त हुआ 10√3 मीटर। अब क्या करना है, इस h का वैल्यू जो है या तो हम समीकरण 2 में रखें या 1 में, तो x यानी नहर की चौड़ाई प्राप्त होगी। h का वैल्यू 10√3 मीटर है, उसको या तो समीकरण 1 में रखें या 2 में, तो हमें जो है x का वैल्यू यानी नहर की चौड़ाई प्राप्त होगी। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से चलते हैं, क्या मिलेगा, समीकरण 1 से हम लोग को मिलेगा x बराबर h बटे √3, h का वैल्यू 10√3 बटे √3 और √3 कैंसिल यानी कि सिर्फ 10 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ये आंसर प्राप्त हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही।
अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर के। तब तक के लिए गुड बाय। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।